दोस्तों, अगर आप ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करना चाहते हो तो आपको एक चीज़ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है और वो है फोकस की। यानी कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी कुछ हासिल करना चाहते हो, कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो, तो आपको फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। यानी कि उस चीज़ के प्रति आपका फोकस होना चाहिए जो आप पाना चाहते हो। लेकिन हम जानते हैं कि हमारी लाइफ में इतना डिस्ट्रैक्शन है कि हम अपने ध्यान को एक जगह तो रख ही नहीं पाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसी टिप्स शेयर करूंगा कि जिससे आपको हेल्प मिलेगी अपने गोल पे फोकस करने में। हमारी जो आज की बुक है, इस बुक का नाम है द पावर ऑफ फोकस और इस बुक को लिखा है जैक कैनफील्ड, मार्क विक्टर हैंसन और लेस हैविट ने। दोस्तों, ये एक ऐसी बुक है जो आपको सिखाती है कि कैसे आप आज की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में भी, इतनी डिस्ट्रैक्शन से भरी ज़िंदगी में भी आप फोकस कर सकते हो और उस फोकस से कैसे आप ज़िंदगी में बहुत बड़ा कुछ हासिल कर सकते हो। इस बुक में ऑथर ने क्या किया है कि 10 ऐसे टिप्स के बारे में बताया है कि जो आपको अपनी लाइफ में बड़ा अचीव करने में हेल्प करेंगी। ऐसी 10 टिप्स के बारे में बताया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 टिप्स के बारे में और 5 टिप्स के बारे में हम इस वीडियो के, इस बुक समरी के दूसरे पार्ट में बात करेंगे। सबसे पहली जो टिप्स है वो टिप्स है कि यूअर हैबिट्स विल डिसाइड यूअर फ्यूचर। यानी कि आपकी आदतें ही जो हैं वो आपका भविष्य निर्धारित करेंगी। बेसिकली हम लोग आज जहाँ पर भी हैं वो अपनी हैबिट्स के कारण हैं। हमने बहुत पहले कोई चुनाव किया था, उसी का नतीजा है कि हम आज यहाँ पर हैं। आज आप जो चुनाव करोगे, आज आपकी जो आदतें होंगी, वही भविष्य में आप डिसाइड करेंगे कि वो आपको कहाँ लेकर जाएंगे, आप कहाँ पहुँचोगे। बेसिकली अगर आपने मुंबई की ट्रेन पकड़ी है तो आप फिर मुंबई ही पहुँचोगे। आप उस ट्रेन से जम्मू कश्मीर नहीं पहुँच सकते। अगर आपको जम्मू कश्मीर जाना है तो आपको ट्रेन बेसिकली जम्मू कश्मीर की पकड़नी पड़ेगी। वही चीज़ हमारी आदतों के बारे में है। अच्छी आदतें हमें लंबे समय में जहाँ सक्सेस तक लेकर जाती हैं, वहीं जो बुरी आदतें हैं वो हमें लंबे समय के बाद फेलियर तक लेकर जाती हैं। हो सकता है कि आज आपको पता ना चले कि जो हैबिट आप आज आपके पास है, जो हैबिट आज आपके पास है, वो हैबिट अभी आपको हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि वो मुझे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा रही है, लेकिन वो कंपाउंड होके एक लंबे समय बाद आपको कितना नुकसान पहुंचा सकती है, इसकी आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी आदत पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप क्या आदत जो है वो डेवलप कर रहे हो। ऑथर कहते हैं कि सबसे पहले आप क्या करो, आइडेंटिफाई योर बैड हैबिट्स। अपनी बुरी आदतों को सबसे पहले आप पहचानो। आदत और कुछ नहीं है, ऐसे कोई व्यवहार है कि जिसको आप इतनी बार करते हो कि एक समय आने के बाद वो प्रोसेस बेसिकली ऑटोमेटिक हो जाता है। यानी कि आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता उस चीज़ को लिए, वो आपकी ज़िंदगी के ऐसे रूटीन में शामिल हो जाती है। हम मॉर्निंग में उठते हैं, हम ब्रश करते हैं, तो हमको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है ब्रश करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। वो हमारी हैबिट है कि हमको वो रोज़ करना है। तो जो आपकी आदतें होती हैं वो बिल्कुल ऐसी ही होती हैं। जब आपने शुरू में गाड़ी चलाना सीखे थे तो हम जानते हैं कि शुरू में कितनी परेशानी होती है। आपको क्लच को, ब्रेक को, एक्सीलेटर को इतनी बार आप कंफ्यूज हम उसमें हो जाते हैं कि उसका कॉम्बिनेशन बनाने में हमें समय लगता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब हम किसी और से बात भी कर रहे होंगे, कोई और काम भी कर रहे होंगे, शायद कोई मोबाइल पे ध्यान दे रहे हो, हम गाड़ी में बैठते हैं और बैठते ही गाड़ी हम स्टार्ट करते हैं, चलाने लगते हैं। तो वो क्या हो गया, वो हमारी हैबिट में शुमार हो गया बेसिकली। तो यही चीज़ है कि आपको अपनी हैबिट्स में ध्यान देना है। तो सबसे पहले जब आपकी हैबिट चेंज करने की बारी आती है तो बुरी आदतों को आपको छोड़ना है और आपको अच्छी आदतों को अपनाना है। तो बुरी आदतों को छोड़ने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि बुरी आदत आपकी है कौन सी। तो पहले आप अपनी बुरी आदतों को पहचानो। बेसिकली सबसे पहले आइडेंटिफाई करो उनको कि कौन सी आपकी बैड हैबिट्स हैं। इसके बाद आप एक अच्छी आदत बनाओ। कोई भी हैबिट है, आप अपनी हेल्थ को अगर बेटर करना चाहते हो तो आप हेल्थ बनाओ। आप एक हैबिट अपनी बनाओ कि आप क्या करोगे, आज से अपने खान पान पे आप ध्यान दोगे, आप एक्सरसाइज पे ध्यान दोगे। क्योंकि आज की एक दिन की एक्सरसाइज से हो सकता है आपको कुछ बड़ा बेनिफिट ना मिले, लेकिन जब आप लगातार उस काम को करोगे तो एक दिन वही आपको बेटर हेल्थ प्रोवाइड करेगी। आपकी फाइनेंशियल हैबिट, सपोज करो आप फाइनेंशियली कुछ अचीव करना चाहते हो, या सपोज करो आप फाइनेंशियली किसी ट्रबल में होगे कि आज अगर 100 रुपये बचाने की भी अगर आप सोचते हो तो वो कंपाउंड होकर एक समय बाद काफ़ी पैसा आपका जो है बच जाएगा। तो ये हैबिट बेसिकली आपको डेवलप करनी है। तो बुरी आदतों को पहले छोड़ो और अच्छी आदतों को पहले आपको अपनाना है। ऑथर कहते हैं इसके बाद आपको एक प्लान बनाने की ज़रूरत है, एक योजना बनाओ। बेसिकली आप अगर आप सपोज करो कि आपने कहा मुझे इतना वेट अपना कम करना है, तो आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा। पहले तो आप हैबिट डेवलप करोगे एक्सरसाइज की, जिम की,
फिर आप एक प्लान बनाओगे कि वो चीज़ आपके कंटिन्यूशन में आपकी चले। एक योजना जब तक आप नहीं बनाओगे वहाँ तक पहुँचने की, तो आप उसको 1-2 दिन फॉलो करके छोड़ दोगे। आपको एक प्लान बनाना होगा और उस प्लान के अकॉर्डिंग आपको जो है चलना होगा। बैड हैबिट्स को चेंज करने की बारी आती है, तो आप क्या कर सकते हो, आप सक्सेसफुल लोगों की हैबिट्स को बेसिकली अपने अंदर डेवलप करने की सोच सकते हो। आप सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं अपनी ज़िंदगी में, उनकी आदतें आप जो है अपनी ज़िंदगी में फॉलो करो। आप देखो, उनको पढ़ो, उनकी बायोग्राफीज़ पढ़ो, बुक्स पढ़ो, आप उनसे कुछ सीखो, किस किन्हीं सक्सेसफुल लोगों से आप मिलो, उनके इंटरव्यूज़ लो, और जो वो लोग अपनी ज़िंदगी में करते हैं आप उन चीज़ को अपनी लाइफ में फॉलो करने की कोशिश करो। तो ये एक बहुत अच्छा साधन है बेसिकली, कि जो सक्सेसफुल लोगों ने अपनी लाइफ में किया है, जो वो अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, आप उसकी ओर बेसिकली ध्यान दो। तो आप अपनी कोई फाइनेंशियल हैबिट्स आप सुधारना चाहते हो, अपनी हेल्थ की कोई हैबिट्स हैं जिनको आप बदलना चाहते हो, कम्युनिकेशन की हैबिट्स हैं, आपकी कोई भाषा है आपकी, सपोज़ करो हम, कई बार ऐसा होता है कि हमारी संवाद की जो भाषाएं होती हैं, हम उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि जो हमको नहीं करने चाहिए, लेकिन हम क्या होते हैं, वो हैबिट में शुमार होता है कि वो हमारे मुँह से शब्द निकल ही जाते हैं। तो आपको कम्युनिकेशन में अपनी अगर मान लिया सुधार करना है, आपके जो फैमिली के रिलेशंस हैं बेसिकली, आपको फैमिली रिलेशनशिप में आपको उसमें आपको अच्छा बनना है, उसमें आपको अपनी आदत में सुधार अगर करना है, तो ऐसे इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी बुरी आदतों को आपको छोड़ना पड़ेगा और अच्छी आदतों को आपको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि यही जो आदतें हैं वो भविष्य में चलकर आपको सक्सेस तक लेकर जाएंगी। दूसरी टिप्स की अगर हम बात करें तो ये है, इट इज़ ऑल अबाउट फोकस, यानी कि सब कुछ जो है वो फोकस पे डिपेंड करता है। आपको फोकस करना बेसिकली अपनी लाइफ में सीखना है। जब तक आप किसी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करोगे तब तक आप ज़िंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। आपको अपने नेचुरल टैलेंट को पहचानना है कि कौन सा आपका टैलेंट है, क्या ताकत है आपकी, स्ट्रेंथ क्या है बेसिकली आपकी, क्योंकि जब तक आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता नहीं होगा, जब तक आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। तो आपको पहले ये देखना है कि आप बेसिकली किस चीज़ में आप अच्छे हो। तो ऑथर कहते हैं कि आपको अपने क्या करना है, आपको अपने नेचुरल टैलेंट को पहचानना है। आपके पास कुछ ना कुछ टैलेंट ऐसा होगा जो आप दूसरों से बेहतर कर सकते हो, और उस काम को आप इतने बेहतर तरीके से कर सकते हो कि दूसरों को उस काम को करने में बेसिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो कौन सा ऐसा टैलेंट है आपका, कौन सा नेचुरल टैलेंट आपका है, आपको अपनी ताकत पे फोकस करना है। वो बहुत से लोग कहते हैं कि आप अपनी कमजोरियों पे फोकस करो, लेकिन अमेरिकी बिजनेस कोच डैन सुलेमान कहते हैं कि अगर आप अपनी कमजोरियों पे फोकस करोगे तो अंत में आपको अपनी बहुत सारी कमजोरियाँ मिल जाएंगी। तो आपको क्या करना है, आपको ताकत पे अपनी फोकस करना है कि कौन सी वो चीज़ है जिसमें आप बहुत अच्छे हो और उसको आप और ज़्यादा बेटर बनाओ। तो ऑथर कहते हैं कि इसके लिए आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे बेसिकली उतनी वो स्किल्स आपकी निखरती जाएगी। हम सचिन तेंदुलकर को इतना महान बल्लेबाज कहते हैं, लेकिन क्या सचिन तेंदुलकर इतने महान बल्लेबाज एक दिन में बन गए? उसके लिए उन्होंने हज़ारों घंटे नेट पर प्रैक्टिस किया, तब जाके वो सचिन तेंदुलकर बने। तो कोई भी चीज़ है बेसिकली, कोई खिलाड़ी है, कोई कलाकार है, कोई कवि है, जो जिस चीज़ में वो अच्छे हैं, वो उस चीज़ पे जब लंबे समय तक फोकस करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो वो लोग ज़िंदगी में सक्सेस ज़रूर हासिल करते हैं। तो आपको फोकस करना है अपने टैलेंट के ऊपर, जो आपका अपना नेचुरल टैलेंट है उसके ऊपर आप फोकस करो, तो ज़िंदगी में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तीसरा जो बेसिकली टिप्स है वो है कि डू यू सी द बिग पिक्चर, कि क्या आपको एक बड़ी पिक्चर दिखाई देती है, यानी कि आप अपने कुछ बड़े सपने आपके पास हैं, क्या आप अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो आप। बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो, उनसे अगर आप पूछोगे तो उनको क्लियरिटी पता ही नहीं है कि वो अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हैं। तो ऑथर कहते हैं कि आपके पास एक क्लियर गोल का होना ज़रूरी है कि क्या आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो। जब तक क्लैरिटी नहीं होगी आप बेसिकली वहाँ कैसे पहुँच सकते हो जिस जहाँ के बारे में आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है। किसी रास्ते में आप जा रहे हो और आपको ये पता ही नहीं है आपको कहाँ जाना है, तो आप कौन से रास्ते से जाओगे। पहले ये तो पता आपको हो, मान लो आपको मुंबई जाना है, तो पहले आपको ये पता है मुंबई जाना है, अब आप क्या करोगे, उसी दिशा में आगे बढ़ोगे, आप वहीं की टिकट लोगे, वहीं की गाड़ी में बैठोगे और आप वहीं पहुंचोगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है आपको जाना कहाँ है, तो आप गोल गोल दिन भर आप घूमते रहो, आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। एक गोल आपके पास ऐसा होना चाहिए कि जहाँ आपको जाना है वो आपके दिमाग में गोल बिल्कुल फिट हो, क्लियर हो आपके दिमाग में कि वो चीज़ मुझे हासिल करनी है। बेसिकली उस चीज़ पे आपको बेसिकली फोकस करना है। तो ऑथर कहते हैं कि सबसे पहले आपके पास एक क्लैरिटी होनी ज़रूरी है, एक गोल का होना आपको ज़रूरी है। और एक ये ध्यान रखना, कितना भी अच्छी क्लैरिटी हो, कितना भी अच्छा गोल का आपके पास दिमाग में हो, लेकिन जब तक आप एक्शंस नहीं लोगे, जब तक आपको कुछ भी परिणाम नहीं मिलेंगे। तो आपको एक्शंस लेने हैं फिर इस चीज़ के ऊपर। मान लो आप कुछ चीज़ अचीव करना चाहते हो आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद, तो आज आप क्या ऐसा कर सकते हो जो भविष्य में आप वहाँ तक पहुँचोगे। मान लो आपने ये डिसाइड किया कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करनी है, तो आपको अगर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करनी है 10 साल बाद, तो आज आपका जो स्टेप है वो उस दिशा में बढ़ना चाहिए, तभी आप 10 साल बाद बेसिकली वहाँ पहुँचोगे। तो आपको एक्शंस लेने हैं। जब आप एक्शंस लोगे अपने गोल के प्रति,
तभी आपको ज़िंदगी में सक्सेस मिलेगी। फोर्थ जो टिप्स है बेसिकली वो है कि ओवरकमिंग फेलियर, यानी कि असफलता से आप कैसे उबर सकते हो। देखो, जब भी ज़िंदगी में सिचुएशंस आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं ज़िंदगी में ऐसी, तो लोगों के पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो वो कुछ ना करें, मतलब कि जैसे कि भाई प्रॉब्लम आई तो वो कहते हैं ना कि आप आंख बंद कर लो जैसे कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। दूसरा, उनके पास है उस प्रॉब्लम को फेस करें। जब वो उस प्रॉब्लम को फेस करने का विकल्प चुनते हैं तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, वो वहाँ से सीखते हैं कि क्या गलती रही, ताकि उनकी ज़िंदगी में जो है वो अपने गोल के प्रति जब बढ़ रहे थे तो उनकी ज़िंदगी में समस्या आई, उस समस्या के समाधान के लिए वो क्या कर सकते हैं, उसकी सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। तो जब वो उस सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं तो बेसिकली वहाँ से वो सीख के और आगे बढ़ते हैं। वो उनको ज़िंदगी में उनके गोल के प्रति और आगे लेके जाता है। लेकिन जहाँ आप आंख बंद करने का फ़ैसला कर लेते हो, कुछ नहीं करने का फ़ैसला करते हो, वहाँ फिर आपने आगे बढ़ने के अपने सारे रास्ते बेसिकली बंद कर दिए। महान लोग यही चीज़ करते हैं कि वो एक बार की असफलता से क्या करते हैं, वो चुप नहीं बैठते हैं। अगर थॉमस अल्वा एडिसन की बात करें तो वो 10,000 बार एक अपने एक्सपेरिमेंटों में फेल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिर में जाके वो अपने गोल तक पहुँचे। नॉर्मल इंसान होता तो वो हार मान जाता। तो यही चीज़ है कि आपको असफलताओं से सीखना है। असफलताएं आपको तोड़ने के लिए नहीं आती हैं, असफलताओं से आपको सीखना है और उनसे सीख के ही आपको बेसिकली आगे बढ़ना है। तो आपको प्रॉब्लम को फेस करना है। प्रॉब्लम कैसी है ये डिपेंड नहीं करता है, आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हो। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपने उस प्रॉब्लम के ऊपर रिएक्ट कैसे किया। हमेशा एक चैम्पियन की तरह सोचो। आप प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो, कोई ना कोई सॉल्यूशन उसका ज़रूर होगा। उस सॉल्यूशन को निकालो और आपके दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए कि यहाँ से मैं जीत के आगे जाऊँगा, मुझे यहाँ से जीत हासिल होगी बेसिकली। वहाँ से सीखो और आप जो है वो आगे बढ़ो, तो ज़िंदगी में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आपको क्या करना है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है। सपोज़ करो आपको जो प्रॉब्लम्स आई हैं, आप देखो कि कहाँ कमी थी, उस कमी को आपको दूर करना है। कोई स्किल्स है जिसकी ज़रूरत है आपको सीखने की, तो आप उस स्किल्स को सीखो और उस स्किल को आप इम्प्रूव करके और वहाँ से जो है वो आप आगे बढ़ो। आपको सॉल्यूशन पे फोकस करना है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो लोग क्या करते हैं, वो प्रॉब्लम यार क्यों आ गई ऐसी प्रॉब्लम, कैसे आ गई, क्या, क्यों, कब, वो इसी में ही बाल की खाल निकालने में लग जाते हैं। लेकिन जो महान लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, वो हमेशा सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। प्रॉब्लम आ गई, ओके, अब इसकी सॉल्यूशन क्या है, वो उस सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। तो आपको सॉल्यूशन का पार्ट बनना है, प्रॉब्लम का पार्ट आपको नहीं बनना है। आपको क्या करना है, पहले से ही एक चीज़ का ध्यान रखना है। आप कोई भी काम शुरू करते हो, कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, कोई गोल है अगर आपका, तो उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। आप ये सोचो, ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही ना आए, नॉन स्टॉप आप विदाउट प्रॉब्लम के आगे चलते रहो, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी ज़िंदगी में समस्याएँ आएंगी, आपको पहले से ही मेंटली प्रिपेयर रहना होगा कि प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आएंगी। ये आपको पहले से ध्यान रखना होगा और उसकी पहले से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आप जब कोई अपना एक प्लान बनाते हो तो योजना में आप क्या करते हो, पहले से ये डिसाइड करते हो कि अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं। आपको पहले से इसकी प्रिपरेशन बेसिकली करनी है। सफलता से जो निकलने का सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि नेवर गिव अप। आपको हार नहीं माननी है, हार नहीं माननी है आपको, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपको वहाँ से लड़ के बेसिकली आगे बढ़ना है। अगला जो पॉइंट है वो है बिल्डिंग एक्सीलेंट रिलेशनशिप्स, यानी कि आपको उत्कृष्ट संबंधों का निर्माण करना है। आपको ऐसे लोगों से अपने रिलेशंस रखने हैं बेसिकली जो ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ाने के लिए काम करें। अगर आप देखोगे महान लोगों से जब आप मिलते हो तो आपके अंदर एक प्रेरणा का संचार होता है। वो लोग खुद भी आगे बढ़े हैं, वो दूसरों को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आपको ऐसे लोगों के साथ में संबंध रखने हैं। जब आप महान लोगों के साथ में संबंध रखोगे तो वहाँ से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं बेसिकली, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में वहाँ से आती हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी ऐसे लोगों के साथ में ना रहो जो नेगेटिविटी को स्प्रेड करते हो, यानी कि जो ना खुद आगे बढ़ते हो ना वो दूसरों को आगे बढ़ाना चाहते हो। आपको ऐसे लोगों के साथ में अपने आप को रखना है, ऐसे लोगों से आपको संबंध अपने बिल्ड करने हैं कि जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाने का काम करें। तो संबंध हमेशा ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी सक्सेस में। अगर आप देखोगे तो कोई भी चीज़ एक अकेले इंसान का परिणाम नहीं होती है, रिजल्ट नहीं होता है, वो एक टीम वर्क होता है। तो आपको एक अच्छी टीम की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप एक बिज़नेस करते हो तो आप अकेले उस बिज़नेस में सक्सेस हासिल नहीं कर सकते हो, आपको एक अच्छी टीम की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है कि जो लोग आपके लिए काम करें, जो लोग आपके सिस्टम के लिए काम करें, जो लोग देश के लिए काम करें, जो लोग समाज के लिए काम करें, जो लोग जिन लोगों के पास एक जुनून हो कुछ बेहतर करने का इस समाज के प्रति। तो जब आप ऐसे लोगों के साथ में एक टीम बनाते हो, रिलेशंस बनाते हो,
तो आप उसको ज़िंदगी में सक्सेस ज़रूर मिलती है। तो आपको ऐसे लोगों के साथ में अपने संबंध रखने हैं, लोगों से अपने आप फीडबैक ले सकते हैं बेसिकली, कि जैसे कि भाई आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको कि वो बदलाव करना चाहते हैं। आप सपोज़ करो कोई कंपनी है, अगर उसको अपने ग्राहकों से अगर अच्छे संबंध बिल्ड करने हैं तो उसको क्या करना है, वो अपने ग्राहकों से फीडबैक ले सकती है, कि अपने प्रोडक्ट्स के बारे में फीडबैक ले सकती है, और उन फीडबैक से जो वो सुधार बेसिकली अपनी प्रोडक्ट्स में लेके आ सकते हैं, अपनी कंपनी के अंदर लेके आ सकते हैं। तो वो फीडबैक ऐसे ही आप अपनी पर्सनल ज़िंदगी के साथ में कर सकते हो, कि क्या आपको अपने अंदर कुछ बदलाव लाने की चीज़ है, तो आप दूसरों को पूछ सकते हो, अपने फैमिलीज़ को, अपने फ्रेंड्स को, आप उनको पूछ सकते हो कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं बेसिकली जो वो आप में एक बदलाव के रूप में देखना चाहते हैं, कि जो आपकी कुछ बुरी आदतें हैं, उन बुरी आदतों को आप कैसे बदल सकते हो। तो बेसिकली जब वो आपको एक सच्चा फीडबैक देते हैं तो आपको उसके ऊपर फिर काम करना चाहिए। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपको एक फीडबैक सिस्टम भी आपको ध्यान रखना चाहिए, कि उस फीडबैक सिस्टम से भी आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हो। आपको क्या करना है, एक अच्छी टीम बेसिकली बनानी है अगर आपको सक्सेस हासिल करनी है। तो आप ऐसे संबंध बनाओ, ऐसे लोगों के साथ में जुड़ो जो लोग खुद आगे बढ़ना चाहते हों, जो लोग बेसिकली समाज के लिए कुछ करना चाहते हों, जो लोग दूसरों को आगे बढ़ाना चाहते हों। ऐसे लोगों के साथ में आप अपने आप को एसोसिएट करो। ऐसे लोगों के साथ में मत रहो कि जो लोग खुद भी कुछ नहीं करना चाहते और जो दूसरों को भी ज़िंदगी में पीछे धकेलते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे। बात करें तो इस वीडियो में हमने 5 टिप्स के बारे में बात की है, जिसमें सबसे पहले था कि यूअर हैबिट्स विल चेंज यूअर फ्यूचर, दूसरा था कि इट इज़ ऑल अबाउट फोकस, और तीसरा था डू यू सी द बिग पिक्चर, फोर्थ थी ओवरकमिंग फेलियर, और पांचवा था बिल्डिंग एक्सीलेंट रिलेशनशिप्स। तो इस 5 पॉइंट्स के बारे में हमने इस वीडियो में बात की है। अगले 5 पॉइंट्स के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, उस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।